दोस्तों तीन अंग्रेजी के शब्द यहां पर लिखे हुए मैंने, तीनों का हिंदी में लगभग एक जैसा मतलब है। बाय का मतलब भी खरीदना, परचेज का मतलब भी खरीदना, और कहीं ना कहीं बार्टर का मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? कोई सा भी कहीं भी लगा दें, ऐसा नहीं है, इनके रूल्स होते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में, देसी स्टाइल में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, असल में बाय, परचेज और इसको लेकर कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। ये जानकारी सिर्फ अलग अलग थिंकर्स और अलग अलग टीचर्स और राइटर्स और ऑथर्स की राय है, तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाय का मतलब खरीदना होता है, इसे हम दो जगह यूज करेंगे, गौर से सुनेंगे। सबसे जो पहली जगह है दोस्तों, वो कौन सी होगी? वो होगी डेली यूज, यानी रोज का सामान। रोज का सामान यानी कोई भी ऐसा सामान जो आप अपने डेली यूज में खरीदते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, है ना, धनिया, हरी मिर्च, या कुछ चीजें जो आप ले आते हैं, डेली ना भी खरीदें लेकिन अक्सर खरीदते रहते हैं, जैसे दूध ले आए, 2 दिन चल गया, या और भी चीजें हैं। तो ऐसे में हम बाय का यूज करेंगे। तो जैसे वह 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 टमाटर खरीद रहा है, टमाटर खरीद रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे टमाटर क्या है? रोज वाली आइटम है। सो ही इज बाइंग टोमेटोज, ही इज बाइंग टोमेटोज, ठीक है। तो ये हो गया, बाय का प्रयोग किया। कोई भी डेली वाला सामान, अब आप कहेंगे पेप्सोडेंट क्यों कह रहे हो, वो तो रोज थोड़ी खरीदते हैं हम। पेप्सोडेंट तो ब्रांड का नाम है, टूथपेस्ट है ना, वो रोज थोड़ी खरीदते हैं। तो मतलब वो भी डेली आइटम में आता है, मतलब वो आपके डेली काम में ही आता है। अब खरीदने के बाय की दूसरी सिचुएशन क्या है, वो समझिए। बाय कहते हैं कि उन चीजों के लिए भी लगाते हैं जो अफोर्डेबल हो, यानी कि जो सस्ती हो, सस्ती हो। अब बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं, मतलब सस्ती का मतलब नहीं कोड़ियों के भाव बिक रही है, बिल्कुल है, लुट रही है, ऐसा नहीं। सस्ती मतलब जिससे आप एफर्ट कर सके। जैसे आप है, अब कोई महंगा मोबाइल है, आप एफर्ट कर सकते हैं ना, तो आपके लिए वो क्या हो गई? बाय में आ गई कैटेगरी में। अब मैं आपको लंबरगिनी खरीद लाऊं, अब वो तो एफर्ट हो ही नहीं सकती, तो वो बाय वाली कैटेगरी में नहीं। तो जो सस्ती आइटम होगी उसे भी हम बाय कहेंगे। बॉट इसकी सेकंड फॉर्म है। जैसे उसने फोन खरीदा, सो ही बॉट, देखिए बाय की सेकंड फॉर्म, ही बॉट अ मोबाइल, यानी उसने एक फोन खरीदा। अब आता है परचेज। ये दो सिचुएशन हमारे सामने हो गई और इनके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी ले लिए। अब आता है परचेज, इसे भी हम दो जगह पर लगाएंगे, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो यह है दोस्तों, परचेज का जो सबसे पहला रूल आता है कि इसे लगाना कहां है। लोग कहते हैं, थिंकर्स, राइटर्स, ऑथर्स, जो भाषा के वैज्ञानिक है, लिंग्विस्ट्स है, वो कहते हैं कि परचेज का इस्तेमाल एक तो किया जाता है बहुत एक्सपेंसिव चीज के लिए, जो बहुत ज्यादा महंगा हो। जैसे वही मैं अभी गाड़ी की बात कर रहा था, लैम्बोर्गिनी ले ली, मुझे मुंह से भी निकली BMW, है ना, तो ये लिख देते हैं। जैसे उसने एक BMW खरीदी, ही परचेज्ड अ BMW कार, ये देखिए। तो यहां पे ये जो चीज हो गई बहुत महंगी हो गई। परचेज के मामले में दूसरी राय ये भी है लोगों की कि कोई चीज जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, जिसे आप बेचकर मुनाफा कमाएं, ठीक है। तो कोई सामान जो आप मुसाफा ना लिख दूं मैं, मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा या मुनाफे लिख देता हूं, के लिए लिखना पड़ेगा वरना कमाना है, मुनाफे के लिए, ठीक है, खरीदे। तो ऐसे में भी हम परचेज का यूज करते हैं। जैसे एक फ्लैट ले लिया मैंने, अब आज लिया था मैंने जो है 1 लाख का, अभी इतना सस्ता तो नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे 1,25,000 मिल जाएंगे अभी एक आध महीने बाद। तो आई परचेज्ड है ना, आई परचेज्ड, हाय क्या हो गया मुझे, आई परचेज्ड अ फ्लैट। इसीलिए जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके लिए परचेज ही लगाते हैं। सेल परचेज सुना होगा आपने, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या करती है, हमेशा फायदा देती है। इसके अलावा कोई गाड़ी लिया आपने, या कोई सोने की आइटम ले ली है, हीरे की, या आपको लग रहा है या आगे शेयर ले लिए, तो वो परचेज में आ जाते हैं। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा और बता देता हूं, है ना। कोई चीज अगर सेकंड हैंड होती है, देखिए सेकंड हैंड जिसे हम पुराना लिख देते हैं, पुराना, है ना, यानी कोई पुरानी आइटम आपने खरीदी है सेकंड हैंड, तो उसके लिए भी परचेज का यूज करेंगे, भले ही वो कोई सस्ती चीज हो, ठीक है। आपने मुनाफे के लिए खरीदी है या सेकंड हैंड खरीदी है, तो उसके लिए भी परचेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही परचेज्ड एन ओल्ड आईफोन,
एन ओल्ड आईफोन, यानी उसने एक पुराना आईफोन खरीदा। अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन ये है, सर आम तौर पर बेसिक तौर पर बता दो दोनों को लगाएगा, तो आप सिंपल मेरी राय माने, मैंने कहा ना अलग अलग थिंकर्स की राय, ये सभी की राय है अलग अलग, मेरी राय का पहाड़, सॉरी मेरी राय माने तो बस इतना मान लीजिए कि जो आइटम रोज वाली होती है, डेली यूज वाली, उसमें बाई लगाएं, और जिससे आप इन्वेस्टमेंट, अब टमाटर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी खरीदेंगे, टमाटर लिया 1 किलो, कल महंगे होंगे तो बेच दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या तो बिजनेस करो उसका टमाटर का, फिर तो अलग ही बात है, तब तो परचेज, तो कोई चीज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं जो आगे आपको मुनाफा दे, मैं तो बच्चों से ही कहता हूं, तब आप परचेज लगा सकते हैं, दैट्स ऑल। दो चीज। अब आता है बार्टर। भाई ये बहुत सारे बच्चों ने तो पहली बार सुना होगा, तो ऐसी शक्ल देख रहे होंगे इसकी, भाई इसका मतलब भी खरीदना होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर किया जाता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। कैसे, अभी बताता हूं। इसे हम बस एक ही जगह यूज करते हैं बेचारे को, कोई सामान जब आप खरीदें उसे आप बिना पैसे के खरीदेंगे। आप कहेंगे सर बिना पैसे के कैसे कोई सामान आ सकता है, मंगल ग्रह पे भी नहीं मिलता बिना पैसे के, तो बिना, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं, बिना पैसे के, तो बिना पैसे के कैसे आ सकता है, सामान के बदले। ओहो, पुराने जमाने में चले गए, गेहूं के बदले चावल, सामान के बदले, ठीक है। अब कैसे, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात इसलिए कर रहा हूं, आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे करते हैं कि उन्हें कंपनी कहती है बेटा हम तुझे क्रीम पाउडर भेज रहे हैं, ठीक है, ये क्रीम पाउडर तू रख लिया, बदले में हमें एक वीडियो बना के दे दियो। तो ये क्या हुआ, अदला बदली हो गई, यानी दोनों ने एक दूसरे का सामान खरीद लिया। उनने लालच में आके उसके नकली क्रीम पाउडर मंगा लिए, उस पर एक वीडियो बना दी, हाँ मैं इतना गोरा चिट्टा हो गया, देखो कितना मैं एकदम कोयला धर रहा था, और बाद में एकदम गोरा। तो वो क्या हुआ, अदला बदली हो गई, तो उसे बार्टर कहते हैं। जैसे मैं काम करूंगा, एक फोन लूंगा नया, लेकिन उससे कह दूंगा मोबाइल वाले से भैया मेरा एप्पल का फोन है, इसे ले ले, इसके बदले मुझे दे दे सैमसंग का सस्ता सा। तो क्या हुआ, दोनों ने पैसे नहीं लिए एक दूसरे से, लेकिन सामान दे दिया। सो मैं कहूंगा आई विल बार्टर एन आईफोन, मैं एक आईफोन खरीदूंगा फॉर, है ना, माय ओल्ड पीसी, किसके बदले में, मेरे पुराने कंप्यूटर के बदले में। अगर उसकी कीमत पे आ गया तो बार्टर हो गया, पैसे नहीं देने पड़े, और वो करनी नहीं तेरा पीसी तो सस्ता है, टूटा हुआ है, और पैसे भी दे, तब बार्टर नहीं हुआ, क्योंकि अब तो पैसे देने पड़े ना। तो अदला बदली बार्टर, ये ध्यान रखिएगा। और पैसे वाला मसला, फिर ये दोनों आ जाते हैं। अब दोनों में तो फर्क आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे हिंदी का एक सेंटेंस पूछूंगा जिसमें आपको ये बताना है कि बाय आएगा, परचेज आएगा या बार्टर आएगा। आप प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, गौर से देखिए। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है। प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा दिल से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप मुझे जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि यार वीडियोस देख रहे हैं लोग, है ना, इसकी इंग्लिश बनाइए। और दोस्तों आप, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप खरीद सकते हैं, इस पर निशान नहीं हटाया मैंने, इससे आप Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे COD पर, ठीक है ना। ये मेरी बुक है। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इसकी कीमत 299 है, लेकिन इतने मत देना, जैसे आप इसे खरीदना का मन बना लेंगे, आपको लगेगा पैसे दे दो सर को, तो आप एक कोड लगाना है SS50, वहां पर ऑप्शन आएगा पेमेंट से पहले, बस ये कोड लगाते ही कीमत हाफ हो जाएगी, 50% के डिस्काउंट पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे हजारों लोग जुड़ गए हैं, और इस पे मैं फ्री में ढेर सा, अगर आपको ये चीजें नहीं खरीदनी है, पैसे नहीं आपको जो है खर्च करने, तो फ्री वाली भी कुछ चीजें, फ्री नहीं कहूंगा बल्कि मैं कहूंगा लोगों के लिए, मैं फायदे के लिए कुछ चीजें उनके लिए बेनिफिट के लिए बिना चार्जेस के देता हूं, वो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वगैरह सब मेरे चैनल पर आती रहती हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी किसी भी यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियो का चेक करना, क्योंकि फेसबुक पर सारे लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। कोई दिक्कत आए मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मेरी टीम आपको सुन लेगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।